नमस्कार मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। हम अगले 25 से 30 मिनट आपके बारे में जानेंगे, आपसे डायलॉग हम्म। करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हाँ पहुंच हाँ। पाए ये बात। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपके बारे में जानने से कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है ठीक है। एक्चुअली आई थिंक मेरे केस में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। चलेगा बट चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ। तो मैं इंडिया से हूँ। मैं एक्चुअली यूएस लास्ट अगस्त शिफ्ट हुआ फॉर माय अच्छा, एमबीए। ठीक। उससे पहले आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नैनीताल। ओह वाह। So it's a hill station, so it was wonderful views and all राइट। that. So I was there until 8th grade. So 8th grade is when I shifted to Delhi. तो हम्म। मैं फिर दिल्ली में वसंत कुंज में I was there. So I was राइट। living with my parents, especially my nani. So I was living with her there and I was studying. So I went to Delhi for studying particularly because I felt the quality of education if you live in like a big city is very different in India. तो राइट। आई थिंक वो डिफरेंस की वजह से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैं रहा 12th, और 12th के बाद 1 year आई टुक अ ड्रॉप एज वेल। तो उसके लिए भी मैं दिल्ली में ही था। तो दिल्ली में आई वाज इन डीपीएस। सो दिल्ली में एवरीबडी you'll see is in some of the other DPS. So I राइट। was in one of those. There too I think वहाँ पे। हम्म। आरके पुरम, मथुरा रोड। नहीं, वसंत कुंज। वसंत कुंज, अच्छा, डीपीएस वसंत कुंज, अच्छा। हाँ, आई थिंक आर के पुरम काफी सारा लाइमलाइट ले जाता है अच्छा। बट गॉट वसंत इट। कुंज ऑल्सो। या मुझे आई पता वाज नहीं देयर। कुंज में भी है, मुझे तो इन्हीं दोनों का पता था, मथुरा रोड और एग्जैक्टली पुरम। एग्जैक्टली दोस्त वो थोड़े ज्यादा फेमस है। राइट। तो आई थिंक वैसा रहता है। तो आपके जो पेरेंट्स थे वो अभी भी नैनीताल में ही थे और सिर्फ नानी नाना जी यहाँ रहते थे वसंत कुंज में, ऐसा ऐसा था? हाँ तो मतलब नानी मेरे साथ ही थी पूरा टाइम, अच्छा। बट पेरेंट्स आते जाते रहते थे, तो वैसा था। गॉट इट गॉट इट। तो नानी तो पहले से दोनों। मतलब दिल्ली में ही रहती थी हाँ, वो पहले? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो पेरेंट्स पहले एंड। से ही। हाँ, अच्छा। तो एक्चुअली उनके साथ रहने में इजी ये होता है कि खाना हाँ और वो पढ़ाई आसान सब है। स्टेबल हो जाता है। वरना अगर सिर्फ किसी। में आप बता रहे हो तो शायद गवर्नमेंट वगैरह में जॉब वॉब करते होंगे आपके नाना नानी जी या कुछ इसी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नाना मेरे गवर्नमेंट में जॉब करते थे। ही इज रिटायर्ड, तो अच्छा। इसलिए उनके पास टाइम था, तो दे यूज्ड टू स्टे विद मी। बहुत तो बढ़िया। वैसा था। हाँ हाँ, मेरे को अपना वसंत कुंज एक्चुअली, इंजीनियरिंग के वसंत टाइम। कुंज ऑल्सो इज अ। ये गो सॉरी, अहेड। थोड़ा लैग है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो नहीं, मैं आई ये वाज। मैं ये हाँ बता रहा था कि इवन हाँ। मेरे भी पढ़ाई के दौरान मैं भी कुछ साल अपनी नानी जी के यहाँ रहा हूँ एक्चुअली पढ़ने के समय। तो अच्छा। नानी जी का बहुत अलग होती है, वो खाना बना के देना, मिठाइयाँ खिलाना और वो सब चीजें पकवान बन एग्जैक्टली जो घर पे मम्मी डैडी एग्जैक्टली। से नानी नाना जी हाँ बनते हैं, आज तक हाँ याद। एग्जैक्टली, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता व्हेन यू आर राइट स्टेइंग राइट। विद नाना नानी। तो वो हाँ, तो है। तो बात तो बढ़िया बात है। और बताइए, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आई थिंक उस टाइम पे तभी आई वाज डूइंग ऑल माय जेई, सारा जो जेई कोचिंग होता है आई वाज डूइंग इन दिल्ली। आई वाज इन फिजी अच्छा। एंड अ लॉट ऑफ। तो आई थिंक 11 12 में स्पेशली आई हैव सीन, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस बिफोर एज वेल। सो देयर इज दिस, एक लाइफ होती है ऑफ यू एज स्कूल स्टूडेंट, एंड एक लाइफ होती है ऑफ यू एज द कोचिंग स्टूडेंट। So करेक्ट I करेक्ट। was living both these life parallelly. So I think coaching I did for like 2 years. So and then that itself was a lot of राइट। rigorous IIT JEE. So that was mostly Delhi for me. Of course, apart from the school, mein, I had friends. इनके साथ I या used to just chill, and then there was coaching where I used to do like studying. राइट। So it was a mix of these two. And then back at home, there was Nani. So करेक्ट these three things were there. करेक्ट। Um, बहुत अच्छा है। yeah, तो yeah. एक चीज बताइए, जैसे आप ये कोचिंग कर रहे थे 2 इयर्स की आपने बताई, तो Mhm. ये 2 इयर्स की कोचिंग कितने घंटे की रहती थी? आप मतलब स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दे पाते थे या पूरी कोचिंग में ही लग जाती थी? हाँ, नहीं, I think almost सुबह I used to leave at like 9 or 10 and then come back later in the like 6 or 7 in the evening. Actually, इस चीज को भी बहुत टाइम हो गया है because I was doing my coaching in 2011. It's like ओके। 10 11 years now. हाँ 2011।
हाँ तो बट हाँ तो आई यूज टू स्पेंड द एंटायर डे। और वहाँ क्या होता है, इफ यू सीन कोचिंग देयर आर लाइक मल्टीपल बैचेस, सो कोचिंग इटसेल्फ इज लाइक अ बिग स्कूल। हम्म। स्पेशली ये आईटी, ये फिटजी और ये जो बिगर कोचिंग कंपनीज थी, करेक्ट तो करेक्ट। वो भी अपने आप में काफी। ये जो आप बता रहे हो, जो टाइम जो लगता था, आप बता रहे हो ये कोचिंग प्लस स्कूल का टाइम था या खाली कोचिंग कोचिंग का पूरे दिन का टाइम बता रहे हो आप? ये खाली कोचिंग था, तो ये होती थी लाइक वीक में 2 दिन और फिर अच्छा, एक दिन वीकेंड पे। तो उन 2 दिन आप स्कूल नहीं जाते होगे फिर मेरे ख्याल नहीं, से। नहीं वो अच्छा। दिन स्किप होता था, बट आई थिंक स्कूल को भी पता था कि अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो जाते हैं कोचिंग, तो इनको वो दिक्कत करने नहीं दो। करते, अटेंडेंस के हाँ, दिक्कत नहीं करते थे। गॉट इट नहीं गॉट इट। करते, नहीं करते तो क्योंकि मतलब बिकॉज जो लोग ऐसा करते हैं वो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा कर लेते हैं, तो इतना कोई दिक्कत होती नहीं है। स्कूल भी सोचता है ठीक है अच्छी बात करने है। दो। तो आप ये जो पहले से आपको पढ़ने का, ये कोचिंग का करेंगे कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी, इसका आपको पहले से मालूम था या ये कब पता चला आपको हम्म। ये करना तो है आपने? एक्चुअली मेरे मेरे घर में तो मेरे ताऊजी भी आईआईटी कानपुर के थे वो। अच्छा। तो उन तो वो थे, तो उनका इन्फ्लुएंस था, सब लोग को पता था कि आईआईटी है, अच्छी जगह है। राइट। तो आई थिंक वो मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया इन माय आपके डिसीजन। सिबलिंग्स वगैरह, आपके ब्रदर सिस्टर्स जैसे ताऊ जी के बच्चे बच्चे ऐसे, उनके वो भी कर रहे थे या वो नहीं कर रहे थे? हाँ नहीं, उन्होंने भी सबने यही इंजीनियरिंग लाइन में गए, बट अच्छा सबने वो अप्लाई तो किया। अच्छा तो अच्छा। आई थिंक वो एक बिकॉज ही वाज देयर और थोड़ा दिखता था कि द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू कैन लीड। तो राइट। वो आई थिंक उसका इन्फ्लुएंस रहता है। एंड गॉट आई इट। थिंक इंडिया में स्पेशली अगर बड़े सिटी में हो और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो सम बाय ऑफ योर क्लासमेट विल बी प्रिपेयरिंग, डिफरेंट। तो उससे काफी आइडिया लग जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और दिल्ली में तो खैर आप बता रहे हैं आप 4 साल पहले ही आ गए थे, तो दिल्ली में तो माहौल था हाँ, ही। और वसंत कुंज दिल्ली से में तो बहुत है। बहुत बहुत माहौल था। और हम्म। वसंत कुंज से तो आई थिंक नीम सराय बेड़ सराय इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब। हाँ करेक्ट, तो मेरा कोचिंग हॉस्कास में था, तो आई यूज हाँ। टू टेक एन ऑटो इन द मॉर्निंग एंड देन 20 minutes अप एंड डाउन, तो करेक्ट। इट वाज मेक सेंस मेक लाइक सेंस। अच्छा। एग्जैक्टली। आपके बाकी सिबलिंग्स भी थे या यू आर द ओनली चाइल्ड? नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड। ओनली तो चाइल्ड। मेरे केस यस। तो पेरेंट्स को थोड़ा वो नहीं लगा ऑड कि भाई नैनीताल छोड़ के तुम दिल्ली जा रहे हो, हमारे साथ ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, आई थिंक पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि यू हैव टू गेट एजुकेशन, गुड क्वालिटी Right. एजुकेशन इन गुड प्लेस। तो आप अच्छा अच्छा। देखोगे लाइक माय डिसीजन टू कम टू यूएस आल्सो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माय फादर। ओके। तो वो जो मोबिलिटी है फ्रॉम टीयर पेरेंट्स। 3 टू सिटी टू यूएस, वो फादर ने काफी ड्राइव की है। तो आई थिंक उनकी तरफ से पुश था इनफैक्ट, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। अच्छा। फिर जैसे आपने हाँ। कोचिंग करके अपना जैसे आईआईटी में आपने मतलब आईआईटी दिल्ली में ही आपने फिर एडमिशन लिया? हाँ नहीं, तो मैं ये एक्चुअली फनी स्टोरी है। तो मैंने हमेशा आईआईटी बॉम्बे को ऊपर चूज किया अच्छा आईआईटी दिल्ली अच्छा। से। गॉट इट गॉट बिकॉज इट। बॉम्बे, क्योंकि आईआईटी दिल्ली मेरे घर से बस आधा घंटा दूर है, हम्म। तो फिर मैं घर पे ही रहूंगा तो करेक्ट मुझे करेक्ट। थोड़ा दूर रहना था। अच्छा तो अच्छा। इसलिए मैंने हमेशा बॉम्बे प्रेफर किया। उसमें तो जेई में ऐसे ही रैंकिंग वो रहता है कि कौन सा करेक्ट कॉलेज यू प्रेफर। करेक्ट। बॉम्बे बॉम्बे शिफ्ट हुए फिर बेसिकली? हाँ, फिर मैं एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे आया 2013 में, हम्म केमिकल इंजीनियरिंग में। तो दैट इज व्हाट आई डिड फॉर द फर्स्ट ईयर। देन हम्म। आई चेंज माय ब्रांच टू मैकेनिकल अच्छा। सेकेंड ईयर में। राइट। हाँ, तो आईआईटी में ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है। So there also I think so basically it's based on your GPA, the हाँ। grade that you get. So I राइट। was literally the last person जिसको branch change मिला। मिल तो गया। so क्योंकि वो पूरा order दिखाते हैं वहाँ पे। राइट। So then I changed because mechanical was something which I just could relate to more. Chemical for me was just too abstract हाँ and हाँ। something I cannot visualize. So I was always fascinated to do like physics जो mechanical में इतना ज़्यादा होता है। करेक्ट। So then I shifted from chemical to मैकेनिकल। mechanical. And then for the remaining 3 years, I did like mechanical के सारे courses. So my majors was in mechanical. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। So hmm, तो जैसे आप दिल्ली में भी रहे, जैसे आप बता रहे हैं hmm, कि ऑलमोस्ट hmm, एट्थ में 4 साल तो आप दिल्ली में ही रहे कम से कम। और फिर हाँ 4 साल बॉम्बे में भी रहे, पवई में गए होंगे। तो दोनों करेक्ट को करेक्ट अगर आप करेक्ट। बात करें, अगर दिल्ली और बॉम्बे को, क्या क्या हाँ अंतर है इन जगहों में? आई थिंक ये बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोलो, है कंट्रोवर्सी कि तो बॉम्बे लाइक्स ज्यादा आएंगे, हिट्स ज्यादा आएंगे।
एंग्जाइटी ज्यादा पड़ेगी। बोलिए। तो आई थिंक बॉम्बे और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहा भी हूँ, बॉम्बे में भी रहा हूँ, आई फील लाइक बॉम्बे में जो लोग आप देखोगे तो आई डोंट नो क्यों है, बट पीपल आर मच मोर लाइक इंक्लूसिव। अच्छा, तो आप बात ही नहीं किसी, चलता है। अच्छा। हाँ, तो आप कहीं से भी आओ, आप साउथ से आओ, आप हम्म। ईस्ट से आओ, कहीं से भी आओ, आई थिंक आई फील लाइक सोसाइटी जस्ट डजंट केयर इनफ कि कुछ हम्म। एक्सक्लूसिविटी इतनी नहीं रहती। अच्छा। एटलीस्ट जिन सर्कल्स में मैं था उन सर्कल में तो मुझे नहीं दिखती थी। ठीक ठीक। इनफैक्ट लाइक इसका इसका प्राइम एग्जांपल ये भी है, जैसे आप अगर ऑटो ले रहे हो, जैसे ऑटो लो आप, अगर आप ऑटो लोगे दिल्ली में और ऑटो लोगे बॉम्बे में, हाँ तो हाँ। यू विल सी कि मतलब फॉर सम रीजन जस्ट बॉम्बे में ऑटो वाले जस्ट दे फॉलो द रूल मोर, दे हम्म। ऑलवेज गो बाय द मीटर, बेटा। एंड दे विल बी सो पोलाइट अबाउट, मतलब ये नहीं होगा कि हम, लेकिन दिल्ली में इफ यू आस्क ऑटो वाला जाना है तो इट विल बी लाइक ऑटो वाले को जाना है तो तो जाए। जाएंगे। नहीं तो नहीं जाए। हाँ, तो नहीं तो एक्सेप्ट। नहीं जाएंगे, वेरएस राइट। बॉम्बे में आप बताओ तो वो देखो, चलेगा, मतलब तो बहुत अलग आई थिंक। तो वो इंक्लूसिविटी और थोड़ी आई थिंक कंपैशनेट काइंडनेस थोड़ी मैंने देखा है, ये बहुत आई अच्छी चीज ज्यादा बोला। है। मुझे इसमें थोड़ा सा और उतरना है इस पॉइंट पे कि हम्म। बॉम्बे में एक और चीज है मैंने भी नोटिस करी है कि जैसे आपने अगर 20 रुपए का नोट दिया और 17 रुपए बनते तो हाँ 3 रुपए वापस हाँ, करेगा वो। हमेशा पहली बात हमेशा तो रुपए एग्जैक्टली। में चलेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं 20 तो बहुत कम बने, 25 रुपए दो मुझे, कम से कम 30 रुपए दो। ये वाला तो मीटर चेक एग्जैक्टली एग्जैक्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त तरीके से कि नहीं एग्जैक्टली ये तो तीस एग्जैक्टली। 50 नहीं 25 रुपए लगते होंगे तो बोलेगा 50 लगते हैं इसके। तो तब आपकी बात कहीं 30 40 पे सेटल होगी बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली, पूरा नेगोशिएशन चल रहा होता है व्हाइल यू इन द और अगर ऑटो। 50 का नोट दे दिया तो कुछ चेंज वापस आने हाँ। नहीं वैसे बेसिकली। तो अगर उल्टे से यू नो, ट्रैवल कर। गो मतलब अहेड। मुझे तो लगता है कि बॉम्बे में स्पेशली बिकॉज एक दो रीजन मुझे लगता है कि बहुत बात हुई है हमारी इस चीज पे पास में हाँ भी। तो आई हाँ हाँ फील लाइक बॉम्बे में क्योंकि सब लोग पर स्क्वायर एरिया इतने ज्यादा लोग हैं कि हाँ। आई थिंक वो सब सब लोग बहुत एडजस्ट कर रहे होते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू लिव इन दैट प्लेस। राइट। सो अगर आप डेली लाइफ में एडजस्ट कर रहे हो तो आप जनरली थोड़े काइंड हो जाते हो, क्योंकि यू हेल्प पीपल एंड देन यू गेट हेल्प। तो राइट। आई फील लाइक ये भी वो ज्यादा इम्बाइब्ड है मे बी बॉम्बे में वर्सेस अच्छा दिल्ली में, आई डायमेंशन फील आपने लाइक। शेयर करा है। मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। मेरा व्यू हम्म थोड़ा सा डिफरेंट था कि हम्म बॉम्बे में बाल ठाकरे का बड़ा प्रभुत्व रहा है कई सालों हम्म से। हम्म और हम्म, अगर आपने अगर मूवीज अगर देखते हो, अगर बॉलीवुड अगर शुरू की देखी होंगी तो हाँ हाँ वो हाँ हाँ टपोरी कैपिटल ऑफ हाँ हाँ, इंडिया, लाइक होल ऑफ लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो गढ़ था बेसिकली। या लेकिन आप आज का बॉम्बे देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो है। हाँ 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 लेकिन हाँ हाँ एक हाँ जमाना था लाइक 90s 90s जहाँ पे मतलब मार काट और ये सब सारी पिक्चर उसी पे बनती थी बॉम्बे पे। भाई हम्म, ये सब वहां चलता था। अब बिल्कुल हाँ नहीं, आप हाँ हाँ सोचिए कौन सा बॉम्बे दिखा रहे हैं, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ आप जब गए होगे हाँ, तो करेक्ट जब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं हुआ। लाइक आई आई ऑल्सो वॉज देयर इन वो बॉम्बे में रहता था मैं। तो मुझे भी नहीं दिखा कभी भी ऐसा, मतलब मैं तो मैं हम्म कभी रिसेंटली भी गया था 16 17 हम्म, रहा भी था मैं वहां पर। तो मुझे क्या लगता है कि इंटरेस्टिंग है। राज ठाकरे है उसने इतना ज्यादा इम्बाइब करा, क्योंकि ये वाला कल्चर आपको बाकी रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बॉम्बे के लिए ट्रू हो है। सकता है। पुणे में चल, हम्म पुणे वाले कोई वो आपको ले जाएगा ही नहीं। कल आना जी मराठी में ये सब बोलना चालू करेंगे वो। अच्छा वहाँ वो चलता है पट्टा हम्म। कि तुम कहाँ से ओ आ। अच्छा। तो ये बॉम्बे में नहीं चलता एक्चुअली। और बॉम्बे में जो भी हम्म मैंने भी नोटिस करा, जो जो सर्विस क्लास है बेसिकली, जो आपको हम्म, लेबर देता है बेसिकली, धोबी हाँ होगा हम्म या झाड़ू पोछे वाला, वो बड़े ध्यान से काम हम्म करते हैं एंड दे हाँ टेक प्राइड इन कि मैं काम करके जा रहा हूँ। जबकि हम्म, दिल्ली में नहीं 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 लेते बेसिकली, बहुत नहीं मतलब रहते हाँ। बेकार है। वो कहे कराना है कराओ, नहीं तो अपने घर जाओ, हम नहीं करते। हम्म दिल्ली में थोड़ा सा बेटर है लेकिन नॉट एट द लेवल ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में करेक्ट। सर्विस वेरी हाई लेवल। और उसमें आप जो बोल हम्म, पॉइंट हो सकता है कि मे बी नहीं दे, बट लेकिन ये दूसरा वाला हाँ पॉइंट नो, भी बहुत जबरदस्त है कि डंडा करेक्ट बहुत। करेक्ट 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 करेक्ट, वो तो है, और आई थिंक बॉम्बे वो में आपने वहाँ की इकोनॉमी, या वहाँ की एक मतलब चीज और इकोनॉमी ही। करेक्ट करेक्ट हाँ बोलिए बताइए बोलिए। बताइए। तो मैं एक चीज बोलने वाला था, वहां पे एक और भी सिस्टम हमने देखा होगा, जो भी वेंडर्स हैं वहाँ पे, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, सब हम्म, लाइसेंस होते हैं बॉम्बे के अंदर। और बाकी किसी जगह नहीं हाँ होते। बाकी किसी जगह वो करेक्ट एमसीडी करेक्ट वाला करेक्ट, पुलिस वाला डंडा मार के उनसे पैसे लेते हैं, हफ्ता हाँ लेते हैं। बॉम्बे में नहीं चलता। वहाँ सरकार हफ्ता लेती है लेकिन हाँ इंश्योर करती है कि कोई दूसरा हफ्ता नहीं लेगा आपसे, तो दैट इज मच बेटर समझ क्योंकि गया। सरकार रेवेन्यू कमाएगी। हम्म, प्लस दे थिंक कि भाई अब मैं लीगल हो गया क्योंकि भाई मैं धंधा कर रहा हूँ, तो मैं लाइसेंस बेस पे हाँ कर। वो दिल्ली में भी एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट करेक्ट किसी करेक्ट, में एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में एक्चुअली, एक्सेप्ट ऑफ। हम्म तो आई करेक्ट थिंक करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो चीज उन्होंने बड़ी तरकीबी हाँ से आई
क्योंकि देखना वहां पे सब लाइसेंस आई होते हैं, एग्री। सब बिल्ला लगा रहता है और उनका हाँ लाइसेंस होता है हाँ नंबर। हाँ, वो दैट्स तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो। वो बहुत अच्छा, इवन करेक्ट करेक्ट गोलगप्पे वाले का भी करेक्ट। लाइसेंस रहता है वहां पे कि ये लगाएगा ठेला तो मतलब हाँ। उसको पैसे भरने पड़ेंगे एमसीडी को वहां की। दिल्ली में नहीं होता नहीं, वो आई सब। फील लाइक पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर बेटर एनफोर्स तो है। हाँ बहुत जबरदस्त। अम्म, राइट राइट राइट। नहीं और नहीं, सही है, सही वहाँ है। पे इन जनरल आपकी जो बात है ना, आई थिंक वो जो वहाँ के नॉर्मल लोग हैं जो जैसे कि मिडिल क्लास हाँ, है, जो डेली उसमें वो जो वहाँ पे जो मेट्रो चलती है क्या बोलते हैं उसको, लोकल, उसमें सफर करते हैं तो लोकल है। सो टायरिंग एंड सो डिफिकल्ट, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो तो बहुत हाँ, मतलब जन्नत लगेगी उन्हें उसकी, एग्जैक्टली। राइट, टू व्हीलर एग्जैक्टली, और एंड जैसे ऑल। वहां पे मुंबई में चौल भी है, वहां हाँ भी बहुत ज्यादा सिमिलर ही चौल है। रहता है हाँ तो दिल्ली कि में वो। झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं बेसिकली, अगर आप रह रहे हो हाँ, उस टाइप के उसमें। तो झुग्गी करेक्ट। झोपड़ी इज द कंपैरिजन, राइट। स्लम भी बहुत बड़े हाँ सारे बड़े बड़े, ऐसा नहीं है दिल्ली में नहीं है, हाँ, हैं। बट लेकिन बॉम्बे में एक अलग एग्जैक्टली। लेवल के स्लम्स हैं, लाइक स्लम देमसेल्व्स आर हम्म लाइक अ बिग मेट्रोपोलिस बाय इटसेल्फ। धारावी वगैरह ये सब हम्म, देखेंगे आप। तो एग्जैक्टली मुझे ये एग्जैक्टली। भी लगता है कि वहाँ पे क्या है ना कि जो आम आदमी है, जो लोग आप जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ मुझे हम्म आपकी काफ़ी रेलेवेंट लगती है उन लोगों के लिए कि दे आर मच मोर इंक्लूसिव, हम्म, क्योंकि उधर बहुत मेहनत कर रहे हैं जो भी आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन बॉम्बे। रेंट बहुत महंगा है, एग्जैक्टली। सब वही कुछ वही महंगा। वही। तो आपको और दिल्ली में बहुत सस्ता है उसमें, उस कंपैरेटिवली, लाइक एज अ गिवन दैट हम्म इट्स अ बिग सिटी, इट्स वेरी हम्म चीप। रेंट आज भी दिल्ली में बहुत हम्म, कम है। करेक्ट करेक्ट, बहुत ही, आई थिंक हाँ, ऑलमोस्ट 2x मान लो आप, हाँ मुंबई में। ऑलमोस्ट हाफ है, और खाना वाना भी दिल्ली में हम्म, मिल सकता है, मतलब दिल्ली में हर तरीके की रेंज मिल जाती है। आई हाँ थिंक में भी खाना वाना सस्ता है, खैर वो हाँ, आई थिंक वो इकोनॉमीज ऑफ तो है। स्केल में है, क्योंकि वहाँ पे आदमी इतना ज्यादा है कि पूछो मत, और हर चीज वहाँ पे ऑटोमेटेड है एक्चुअली बॉम्बे में। गोलगप्पे भी वहाँ से बन हाँ के आते हैं पीछे से, सब लोग वो एक ही गोलगप्पा बेचते हैं जो गोल एग्जैक्ट हाँ होता है, पानी भी पीछे से बन के आता है। जबकि हाँ। दिल्ली में देखोगे सबका अपना अलग फ्लेवर होता है। अगर 10 जगह हम्म, आपको अलग फ्लेवर मिल जाएगा, बॉम्बे में सबका एक चलता है। इडली भी आती है तो एक ही पीछे धारावी में बन के आ रही होगी, सब वही ठेले वाले वही बेच रहे होंगे सबके सब। हाँ हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, नहीं एक आई थिंक, नहीं हम्म आई थिंक यूर राइट। आई आई थिंक पॉलिटिक्स और इसने लॉ एंड ऑर्डर ने थोड़ा उसको एनफोर्स किया है, बट सस्टेन आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि इन जनरल क्योंकि पीपल हाँ, वो थोड़ा एडजस्टमेंट है, वो ऑलमोस्ट वे ऑफ लिविंग बन गया है। करेक्ट करेक्ट, तो आई थिंक दैट्स दैट ट्रू। पार्ट इज वेरी गुड। अच्छा मैं दूसरी चीज हम्म, ये कहूँगा, आप मेरे को उस पर हाँ थोड़ा मैं डबल डाउन करना चाहूंगा। आपने बताया कि हाँ। इंक्लूसिविटी है बॉम्बे में, जबकि हम्म, दिल्ली में आपको ये देखने को नहीं मिली। इसका क्या रीजन हो सकता है, हाँ। दिल्ली में क्यों नहीं है पीपल, पीपल आर वाई पीपल आर नॉट इंक्लूसिव इन दिल्ली? आई थिंक दिल्ली, मतलब ये थोड़ा बोलना टफ है क्योंकि दिल्ली में जितना मैंने देखा है, आई थिंक वो जो एक टिपिकल कल्चर होता है ऑफ थोड़ा शो ऑफ का, थोड़ा हाँ अग्रेसिव लेवल ऑफ कंपटीशन, वो आई हाँ थिंक काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा अब है। वो क्यों है, अब वो क्यों है उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, बट आई थिंक वो चला आ रहा है क्योंकि और आई थिंक दिल्ली एज अ प्लेस इतना डाइवर्स नहीं है जितना मुंबई है। लाइक मुंबई में आप देखोगे तो साउथ के लोग परसेंटेज वाइज ज्यादा बहुत होंगे, हाँ ना ईस्ट के लोग ज्यादा होंगे परसेंटेज वाइज, तो आई फील लाइक वो डाइवर्सिटी ही अलग है वहाँ पे करेक्ट वर्सेस हाउ, तो दिल्ली के लोगों को आई थिंक आता नहीं है इतना राइट कि हाउ टू डील विद पीपल जो उनके जैसे नहीं दिखते नहीं या दिखते द या सेम लैंग्वेज नहीं बोलते। तो आई फील लाइक वो थोड़ा मतलब वो ट्रेन ही नहीं हुए हैं, आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है। राइट। बाकी ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि सपोर्ट नहीं करता, इतना सेफ नहीं है, तो किसी को इंसेंटिव भी नहीं है चेंज करने का, तो वो चला आ रहा है उसी डायरेक्शन। मुझे मुझे ना आपकी ये दैट बहुत कुड बड़ी बी। अच्छी बात बोली है, क्योंकि मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ दिल्ली का, और पला बड़ा ही दिल्ली हाँ, में हूँ पूरा, और मेरे तो अच्छा। पेरेंट्स, मेरे तो फादर भी यहीं पे पले बड़े हैं। लेकिन आपने हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है यहाँ पे, और जो कि हाँ सच है, हाँ। एक्चुअल में ऐसा हम्म है जो आप बोल रहे हो। हम्म उसका हम्म, रीजन क्या है, दिल्ली में जो भी आता है ना तो मेरे बाप को नहीं जानता, सबसे पहला वर्ड वो ये बोलते हैं। तो फिर करेक्ट। पूछता भाई बता दो अपने बाप का नाम, वाकई में मैं तो नहीं जानता। तो एक राइट राइट तरीका राइट। तो ये करें, क्योंकि हर कोई बंदा ये हाँ बोलता है। दूसरा, आई थिंक हाँ। दिल्ली इज अ लैंड लॉक स्टेट, इट्स द ओनली स्टेट विच इज ऑल्सो सिटी। तो दिल्ली हम्म, जो कल्चर है ना बहुत इन्फ्लुएंस्ड है हरियाणा और पंजाब और यूपी से, जिससे करेक्ट सराउंड वो बेसिकली। करेक्ट 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 जबकि करेक्ट करेक्ट मुंबई करेक्ट। इन महाराष्ट्र, सब कुछ महाराष्ट्र के अंदर है, उसका किसी और से लेना हाँ नहीं है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ सारा महाराष्ट्र है। तो इट इज इन, तो इट हैज महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस, इट इज इन हाँ, महाराष्ट्र। दिल्ली इज नॉट इन, करेक्ट। दिल्ली इज इन पंजाब, हाँ इन हरियाणा, इन यूपी, हाँ, फॉर दिल्ली करेक्ट इज। करेक्ट करेक्ट अच्छा, करेक्ट करेक्ट इन्फ्लुएंस करेक्ट। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है इनफ्लक्स, अगर आप हाँ देखोगे, लेकिन सारा वो हाँ। नॉर्दर्न इंडिया का इन्फ्लक्स है बहुत ज्यादा। बिहार से बहुत लोग मिलेंगे आपको, तो जो भी हम्म रिक्शे चलाने वाले होंगे या लेबर होगी, ज्यादातर आपको ईस्टर्न यूपी और बिहार से मिलेगी।
जो भी हम्म। आपको ढाबे वाले या उस तरीके के दिखेंगे वो आपको पंजाब से हम्म। दिखेंगे, हरियाणा से ज्यादातर। हाँ। रोडवेज वगैरह में दिखेंगे आपको हरियाणा से बहुत दिखेंगे। करेक्ट बस करेक्ट बस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भी कर रहे हैं वो। तो कुछ कुछ चीजों में ना हाँ। डोमिनेशन दिखेगा। सरकारी जो हाँ। आपको वो दिखेंगे, जैसे हम्म। क्लास 4 एम्प्लॉयज होते हैं या क्लास 3, हम्म। ज्यादातर तो हरियाणवी दिखेंगे, ज्यादातर सारे ज्यादातर। हाँ। तो जैसे करेक्ट करेक्ट लैंग्वेज भी करेक्ट। जो है थोड़ी खड़ी सी बोली लगेगी आपको कि क्या कर रहा है, हाँ। ये को आ जा, किधर जा रहे हो। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं पता है मेरे को। हाँ, या नहीं वो तो है, या सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस तो बहुत है। राइट। उस समय आप ये भी देखते होगे कि दिल्ली में रोड रेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम्म। थोड़ा सा गाड़ी टच हो हम्म। गई तो गाली गलौज और हाथापाई पे उतर आते हैं लोग हाँ। की बात पे। मुंबई में थोड़ा बेटर होता है। बेटर होता है, इतना नहीं करते, राइट। हाँ। तो करेक्ट 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 करेक्ट। मेरा ये मानना है कि इसका रीजन यही है कि एक तो दिल्ली इज लाइक लैंडलॉक्ड है बीच में, और अपना हम्म। कोई कल्चर नहीं है दिल्ली का। इट्स ऑल हम्म। पंजाबी, हरियाणवी एंड यूपी से कवर्ड है, तो वो वाली चीज है। और करेक्ट दूसरा करेक्ट। क्या है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर पाना इसलिए मुश्किल है कि बहुत हाँ। लाइक आउट गोइंग है। कभी कोई यूपी से आ रहा है, हम्म। बिहार से आ रहा है। जैसे इफ यू हाँ। स्टे इन, एग्जैक्ट। यू कैन जस्ट गो टू दिल्ली एंड कम बैक देयर। सेम वे आप गुड़गांव में है तो दिल्ली जाके फिर वापस आ सकते हो हाँ। सुबह। जो लाइक इट्स लाइक ऑल एडजॉइनिंग, राइट। सेम वे जो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑल कितने किलोमीटर की दिल्ली, 60 70 80 60 70 होगी। हाँ, हम्म। लगा लो आप कहीं से भी हम्म। एंट्री करो बाहर। जैसे आप बसंत कुंज में रह रहे हो तो आपका नोएडा बिल्कुल बगल में हो गया, बिल्कुल। हाँ, पार्क 1 घंटा। एक है ना, 40 50 किलोमीटर। फरीदाबाद बिल्कुल पास में हो गया आपके उधर से देखोगे। हम्म। यू गो कपल ऑफ किलोमीटर्स एंड यू आर इन फरीदाबाद ऑलरेडी। करेक्ट। वो मुझे लगता है कि काफी इन्फ्लुएंस रहा है। और दूसरा दिल्ली का अपना जो कल्चर है ना, इट इज सब पंजाबी, सब हरियाणवी, सब लाइक यूपी काइंड हम्म। ऑफ मिक्स है पूरा। वैसे करके हम्म। पेयर्स बनी है, क्लासेस हम्म। बनी हुई है कि जैसे दिल्ली हम्म। को जो भी साउथ से आता है उसको मद्रासी बोल देते हैं। अबे वो मद्रासी आ गया। हाँ। करेक्ट, या नहीं वही मैं बोल रहा था। हाँ, आई थिंक बट इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों, मतलब अगर दिल्ली में भी इतने टाइप के लोग हैं, फिर भी वहां पे इतना करेक्ट। सेग्रीगेशन है, वर्सेस मुंबई में इतने टाइप के लोग हैं, फिर टेकिंग इट इन डिफरेंट वे तो। क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोली ना, दिल्ली में पंप एंड हम्म। शो पे बड़ा बिलीव करते हैं कि हाँ। मेरी जेब में अठन्नी हो लेकिन दिखना ये चाहिए कि इसके जेब में 10 रुपए हैं। अगर समझ पा रहे हैं हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, वो नहीं वो चलता है। तो वो वो आपको तो उससे वो तो यूएस। आप शादी शादी का स्पेंड देखोगे, आप दिल्ली की शादियां और मुंबई की हाँ हाँ, शादियां, तो आपको दिख जाएगा। खुद हाथ दिख जाएगा कि लोग लोन लेके कर्जा हम्म। लेके शादी कर देते हैं कि भाई उसमें दिखना चाहिए कि पता नहीं कितनी बड़ी शादी नहीं हुई और कितने पैसे वाले आदमी नहीं थे ये लोग, या भले ही एग्जैक्टली। ना हो। तो हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात करें। मराठी शादी वगैरह होती हैं, इवन साउथ में भी होती हैं। तो हम्म। अनलेस यू आर रियली बिलोंग टू दैट कैटेगरी, वो इतना पैसा या। नहीं खर्चने वाले। वो पत्तल पे बैठ के खाना खिला देंगे आपको, बढ़िया होगा खाना। दिल्ली में तो पनीर भी होना एग्जैक्ट। चाहिए और 50 तरीके की मिठाई भी हाँ। होनी चाहिए और बैंड बाजा, और मतलब जैसे कहते हैं ग्रैंड, वो ग्रैंड ही या। करते हैं बेसिकली। तो वो भी एग्जैक्टली चीजें आप सही बता। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली दिस इज, एग्जैक्टली। और उसके अंदर ना दिल्ली में एक सोशल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है हम्म। कि आप जितना खर्चा करेंगे, जितनी बढ़िया गाड़ी में हम्म। जाएंगे, जितनी बड़ी हम्म। मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो उससे आपका एक स्टेटस बनता है दिल्ली में। इट्स नॉट हाँ। अबाउट, राइट। इट्स ऑल अबाउट। तो मुझे उस मामले में दिल्ली यूएसए से कंपैरेटिव लगता है एक्चुअली। हम्म। यूएस में भी लोग शोबाजी पे बड़ा फोकस करते हैं कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं बोलता कैसा हूँ, मेरी गाड़ी कौन सी है। मतलब आप बताएंगे इसके बारे में ज्यादा, मैं तो मेरा। हाँ, नहीं आई थिंक यूर राइट। यूएस में यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं सब, जितने भी हाँ इंडियंस आते हैं हम लोग डिस्कस तो करते ही हैं कि क्या डिफरेंट है इंडिया और यूएस में। हाँ तो जी, हाँ एक कॉमन टॉपिक रहता है कि आई थिंक यूएस सोसाइटी काफी इंडिविजुअलिस्टिक है। राइट तो राइट। एंड आई फील लाइक दिल्ली भी थोड़ा पार्ट ऑफ दैट शेयर करता है कि करेक्ट करेक्ट। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब हो गया कि आप हमेशा दिमाग में चल रहा है आपके कि आप खुद के बेनिफिट्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो आपका हर डिसीजन उसी के अराउंड है। राइट। तो वही आई थिंक शुरू में बोल रहा था ना, वो जो एडजस्टमेंट वाला जो फीचर है मुंबई का, कि हाँ आप वो तो है। कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो क्योंकि आप फंडामेंटली समझते हो कि कम्युनिटी बेनिफिट सब होगी तो आपका adjust बेनिफिट होगा। है, एब्सोल्युटली। वर्सेस आई थिंक यूएस में जितना आ रहे हो आप, उतना ही फिर वही डेंसिटी कम होती जा रही है ना, तो फिर और करेक्ट रिसोर्सेज ज्यादा हैं पर पर्सन। करेक्ट। तो वही होता है कि आपका जो आपका होराइजन है वो आपको ये है कि आप कैसे अपना जॉब, अपना लाइफ, अपनी कार, अपना हाउस, वो सब राइट। कैसे कर सकते हो ऑप्टिमाइज। तो आई थिंक उसमें और थोड़ा वो भी है। आई थिंक जो आप ऑटोमेशन की बात कर रहे थे ना, तो वो आई थिंक यूएस में भी इतना है कि आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी पे करेक्ट कुछ काम करेक्ट, के हाँ, लिए इतना। सब कुछ अपने आप तो हो जाता है, राइट। सब कुछ अपने आप हो जाता है, तो फिर वो कम्युनिटी वाली फीलिंग आती भी नहीं है, वो ना नहीं आप हेल्प करते हो ना आप हेल्प लेते हो।
तो आई थिंक वो सोसाइटी का इफेक्ट थोड़ा फिर आपके डिसीजंस में भी आने लगता है। राइट तो राइट हो राइट, सकता है, नहीं हो बड़ा अच्छा, सकता है। ये चीज आपने बड़ी अच्छी बताई। तो यूएस हम्म। से मैं थोड़ा और रिलेट करना चाहूंगा आपको, जैसे आप हाँ। यूएस आपने इंडिविजुअलिस्टिक रहता है, हम्म। कम्युनिटी फीलिंग नहीं रहती, सब लोग अपना अपना देखते हैं, अपना अपने आप को हम्म। मैक्सिमाइज करते हैं। और दिल्ली हम्म। में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि हाँ। ऐसा शायद है, और बॉम्बे में थोड़ा हम्म। कम्युनिटी था थोड़ा बॉम्बे सा। में थोड़ा कम है। राइट राइट। तो आप मेरे को ये बताइए, आप जैसे आप यूएस में हैं पिछले कई सालों हम्म। से, 4 साल से आप जैसे बता रहे 3-4 साल से आप शायद यहाँ पे हैं, राइट? नहीं नहीं, यूएस में तो मैं अभी पिछले साल आया हूँ, तो अच्छा, एक पिछले साल। साल से ही आए हो आप, चलो कोई नहीं। हाँ। तो यहाँ आप अपने एजुकेशन के हिसाब से आए हैं आप यहाँ पे, या हाँ, क्या कर रहे हैं मैं आप? अभी एमबीए के लिए आया था अगस्त में, और अभी अच्छा, मेरा एमबीए चल रहा है। तो मैं अभी चल- मिडवे हूँ एमबीए में। अच्छा, 2 साल का जो एमबीए रहता है, अच्छा बढ़िया। हाँ। तो हाँ। आपने ये जैसे आपने बताया आपने केमिकल के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने लिया और वो हाँ। परसू कर, तो उसके बाद आपने कोई जॉब भी करने की कोशिश करी या सीधा एमबीए करा आपने? हाँ, नहीं तो एमबीए में यूजुअली यूएस में आपको एटलीस्ट 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ। तो मैंने पहले आईआईटी के बाद आई वर्क विद पीडब्ल्यूसी। हाँ हाँ, अच्छा। पीडब्ल्यूसी उसका जो, तो मेरा एक्चुअली लास्ट 4-5 इयर्स एआई मशीन लर्निंग वाले एरिया में रहा है। ओ तो ओके। पीडब्ल्यूसी में भी मैं जब था, तब वाज वर्किंग विद एआई एंड मशीन लर्निंग टीम, जिन तो हाँ, हमारे क्लाइंट्स एक्चुअली यूएस के थे। तो राइट। आई यूज टू कम टू यूएस अ लॉट फॉर अच्छा, क्लाइंट विजिट्स। तो राइट न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो आई यूज टू कम अ लॉट, फिर इंडियानापोलिस हो गया, तो यहाँ पे मैं आता रहता था। एंड दैट ऑल्सो गेव मी सम एक्सपोजर इनटू कि यूएस। अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा हैं यूएस में, स्पेशली ये एआई और मशीन लर्निंग वाले फील्ड में। बाकी तो ऑफ कोर्स इंडिया में चीजें काफी इंप्रूव हो रही हैं, बट एआई एमएल इज समथिंग इसमें अभी यूएस काफी मैच्योर हो गया है। राइट, तो तो आप ये भी अब लाइक मैकेनिकल, लाइक इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल फील्ड में थे, या हाँ। एआई एमएल नहीं कर? नहीं नहीं, तो ये तो एडवाइजरी रोल था, कंसल्टिंग, तो अच्छा। वो तो उसमें इतना आपका एजुकेशन इतना डायरेक्ट नहीं होता कोरिलेशन। तो मैं मोस्टली हेल्थ केयर में था। अच्छा, हेल्थ केयर तो में कर। पीडब्ल्यूसी में आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल, यहाँ यूएस की, उनके साथ एआई मशीन लर्निंग के उनको मॉडल्स बिल्ड करना, उनके लिए सिस्टम्स डेवलप करना, डिजाइन करना। तो आई वाज उस चीज पे आई वाज वर्किंग। गॉट इट तो गॉट इट। या तो आपका या जो एमबीए में तो स्पेशलाइज, आप क्या, किस किस एरिया में करना चाहते हैं आप एमबीए अपना? हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ फिर, पीडब्ल्यूसी के बाद जब मैंने एआई मशीन लर्निंग को इतना इतना बेनिफिट्स देखे, तो आई थॉट आई विल ऑल्सो डू इट फॉर थोड़ा बी टू सी काइंड ऑफ सेटअप, क्योंकि पीडब्ल्यू थोड़ा बी टू बी है। बी टू बी में क्या होता है, आप हाँ, सो मेनी कंपनी पीपल के यू साथ। कैन रीच आउट टू, और करेक्ट। कम लोग होते हैं जिनका प्रोडक्ट आपको जिनको रीच आउट करता है। तो देन आई जॉइंड Amazon इंडिया में। तो आई वाज वर्किंग विद Amazon का मशीन लर्निंग टीम। अच्छा। तो तब वहां पे जाके आई सॉ कि, मतलब क्योंकि वो पूरे इंडिया के लिए बना रहे हो आप, क्योंकि उसके 10 मिलियन 100 मिलियन यूजर्स जो इंडिया में हैं, सबके लिए आप जो बनाओगे सबके पास जाएगा, आपके पास भी आएगा जब आप राइट वो यूज करोगे। तो आई थिंक वो काफी मुझे सही लगा कि जब व्हेन यू कैन सी द चेंजेस हैपनिंग इन योर ओन लाइफ। तो फिर राइट मैंने वहां गया, और फिर वहां के बाद मैंने फिर एमबीए के लिए ये किया, अप्लाई किया। राइट तो राइट फॉर मी कमिंग टू यूएस वाज अ वे टू डू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अच्छा। आई लाइक थोड़ा टेक्निकल बहुत ज्यादा हो रहा था। और द प्रॉब्लम में टेक्निकल इसकी बहुत जल्दी आप स्टीरियोटाइप हो जाते हो इन द रोल यू आर इन। जैसे करेक्ट। मैं कुछ कर रहा हूँ, कंप्यूटर विजन पे कुछ कर रहा हूँ अगर मैं, तो फिर मैं वही कर रहा हूँ बार बार, तो वो फिर बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए आई थॉट कि, एंड देन आई वाज वर्किंग विद प्रोडक्ट मैनेजर्स आल्सो, एंड दैट वर्क वाज प्रीटी एक्साइटिंग, क्योंकि राइट वो क्या होता है कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो, in terms of what you can do with it. So that's why I thought कि US आके I'll try to get some education business and then see कि product management in this area, AI and machine learning कैसा रहेगा। तो मेरे लिए फिर that's where I am right now. I'm looking for roles in this and राइट। देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो एक चीज मुझे बताइए, जैसे आप समय देख रहे होंगे, उल्टी गिनती चालू है हमारी, आपके पास थोड़ा हाँ और हाँ हाँ समय, और बात कर सकते हैं, या हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं? तो मैं क्या हाँ। करूंगा, अभी हम अपने कॉल थोड़ा रैप अप करेंगे, ठीक आपके है, बारे में अगले सेशन में हम आपके बारे में और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, ठीक? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से आपसे एक और चीज पूछता हूँ, ठीक और थोड़ी ठीक है, सी बात करते हैं कि जैसे ठीक आपने है। बताया अमेजोन में आप रिसर्च साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट थे, हाँ, क्या थे? मैं रिसर्च साइंटिस्ट था। रिसर्च साइंटिस्ट थे। तो Correct। अमेजोन में आपने देखा, और काफी साल काम करा है आपने अमेजोन में, 2-3 साल काम मैं किया है? दो 2 साल दो। है।
करेक्ट। हम्म, तो अमेजोन में आपने देखा होगा कि अमेजोन में इंटरनल मोबिलिटी बहुत आसान है। बहुत से लोग होते हैं साइंटिस्ट से इंजीनियर बन जाते हैं, फिर प्रोग्राम मैनेजर बन जाते हैं, हाँ प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। अमेजोन तो बहुत फ्लेक्सिबल है उस मामले में। तो हाँ आपने हाँ एमबीए का ही क्यों सहारा लिया? आप तो अंदर भी शिफ्ट कर सकते थे। हाँ, नहीं, आई थिंक फॉर मी, एक तब कोविड चल रहा था, एक तो वो अच्छा। था। राइट तो वो राइट टाइमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उस राइट टाइम पे राइट। कोविड था, और कोविड में माइग्रेशन इंटरेक्शन भी बिल्कुल थी। जीरो हो गया था। अच्छा तो अच्छा। यूएस आना इटसेल्फ इतना इजी नहीं था। और और आई थिंक दूसरा फैक्टर ये था कि इंजीनियरिंग टू प्रोडक्ट या इंजीनियरिंग टू प्रोग्राम इंडिया में थोड़ा टफ है, अच्छा अच्छा। क्योंकि वहां पे एज एनीथिंग एल्स हर चीज के लिए बहुत लोग हैं। राइट तो राइट। तो देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स हु वांट टू डू प्रोडक्ट, प्रोग्राम या प्रोडक्ट। कि वो ट्रांजिशन भी टफर था, और यूएस आना भी टफ था क्योंकि कोविड चल रहा था। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। दैट्स वेयर आई थॉट कि एमबीए, और थोड़ा एक टाइम मिल जाता है सोचने के लिए कि एक्चुअली करना है कि बस लग रहा है करना है। तो वो टाइम एमबीए गिव्स दैट टू यू। तो अच्छा। दैट, विद द फैक्ट कि कोविड चल रहा था, आई थॉट कि एमबीए आइडियल होगा। एक ऑफ अच्छा कोर्स अच्छा। बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, बट आई हाँ। गेस इट जस्ट गिव्स यू द टाइम टू राइट थिंक। राइट। तो कितना, अगर मैं तो जानना चाहूंगी, कितना आपका कितना खर्चा लगता है इसमें एमबीए में? एमबीए 1 year is like 1.2 crores, 1.1 crore or so. वाओ। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 120, लाइक 110 110K, के करीब है। 100, हाँ 110K है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, योर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो, सब मिला हाँ। के 110K पर ईयर है। तो 220। तो ट्यूशन फीस कितनी होती है? 70-80 हजार डॉलर? हाँ, ट्यूशन फीस होती है 70, 75, 76 ऐसे पर अच्छा, पर इसमें आपको ईयर। स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती है एमबीए के अंदर? स्कॉलरशिप मिलती है, बट मेरे केस में नहीं थी। बट अच्छा। यूजुअली डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्कूल है क्या है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो मिलती है तो कितना बट कम? एक्चुअली मैक्सिमम कितनी बट बट मिलती बट होगी? एक्चुअली हम्म, नहीं, एक्चुअली 100% भी मिलती है अच्छा लोगों को। मिलती है। हाँ, बट हाँ, मिलती है, बट वो सिर्फ ट्यूशन पे होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऑफकोर्स आपको ही वो तो देना पड़ेगा, इंकर हाँ। करनी होगी। बट हाँ, इंडियंस के लिए थोड़ा टफर है वो ओवरऑल, अच्छा। क्योंकि क्योंकि इंडियंस के केस में वही सप्लाई डिमांड का इशू है, क्योंकि काफी बार स्कॉलरशिप इज अ वे टू गेट गुड कैंडिडेट्स इन द कॉलेज। तो करेक्ट। क्योंकि इतने ज्यादा हैं इंडियंस, तो यू कैन ऑलवेज हैव समबडी एल्स इन द सेम थिंग विद द सेम एक्सपर्टीज इन द कॉलेज विद नो ट्यूशन। तो वो थोड़ा प्ले आउट करता है अगेंस्ट। तो इंडियंस देखोगे आप, ऑन एन एवरेज स्कॉलरशिप्स आर लेसर हाँ, वर्सेस ऐसी ऐसी, जैसे ब्राजील है, ब्राजील से बहुत कम लोग आते हैं एमबीए करने। उनको तो मिल उनमें जाएगी। हर सबको मिलती है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो एमबीए के अंदर भी? हाँ, ओके। एमबीए के अंडर भी। तो क्योंकि क्योंकि होते ही कम लोग हैं, दे वांट देम राइट टू बी राइट इन द राइट। स्कूल्स। तो मैंने ऐसा देखा था कि अगर आप एमएस करते तो लगभग सबको एमएस में, मतलब जो भी अच्छे मतलब बैकग्राउंड से कॉलेज से आ हाँ, रहे हैं उनको सबको मिलती है। तो क्या एमएस में एमएस में तो, ज्यादा मिलती है इसके मुकाबले, एमबीए के हाँ मुकाबले? नहीं, तो आई थिंक एमएस में मेरे फ्रेंड्स हैं, आई थिंक एमएस में ज्यादा होती है, क्योंकि एमएस में लोग मास्टर्स थीसिस और ये सब करते हैं, जो थोड़ा जहाँ पे फंडिंग भी कर- मिल जाती है उनको। तो अगर स्कॉलरशिप अच्छा नहीं भी होगी तो आप काफी हद तक फंड कर सकते हो अच्छा बेसिस, अगर आप कुछ थीसिस कर लो तो उससे भी काफी सप्लीमेंट होता है। तो अच्छा। एमबीए में इतने एवेन्यूज ऐसे डायरेक्ट नहीं होते जो कॉलेज करता है। फिर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, राइट। या फिर आप जीएसआई जैसे कुछ इंस्ट्रक्टर बन सकते हो किसी कोर्स के। तो वो करेक्ट सब करेक्ट। एवेन्यूज रहते हैं, बट वो भी इतना ज्यादा परसेंटेज कवर नहीं करता, मेक सेंस। क्योंकि बहुत ज्यादा है फीस। तो राइट। उसको कवर करने के लिए मतलब, क्योंकि ऑलमोस्ट 2x 3x है ये एमएस के। एब्सोल्युटली वही मुझे लग रहा है। आप तो, मैं तो तो पहले सोचता था 40-50 हजार होती है एमएस में शायद फीस, यहाँ हाँ पे हाँ, बिल्कुल ही करेक्ट। तो यहाँ पे ट्वाइस उसका, टू टू डबल पॉइंट डबल फाइव ही हो टाइम्स गई है। ऑलमोस्ट, हाँ। तो चलिए, तो आई थिंक आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए ये वाला सेशन हम समाप्त करेंगे। ठीक और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया, कैसे आप एक पहाड़ों की रानी नैनीताल से चल के आप दिल्ली आए। और है। दिल्ली में आप रुके नहीं, दिल्ली में आपने प्रिपरेशन करी दिल्ली आईआईटी के बगल में, लेकिन चुना आपने बॉम्बे, और बॉम्बे आईआईटी चले गए। तो दिल्ली आईआईटी वालों को आपसे थोड़ा सा खेद जरूर रहेगा कि आपने उनको धक्का दे के पहुंच गए बॉम्बे। बट आपने बड़ा अच्छा उसको कंट्रास्ट करा कि क्या दिल्ली और बॉम्बे में अंतर है, बड़ा मजा आया वो सुन के, क्योंकि मैं भी ओरिजिनली दिल्ली से हूँ और मैं रिलेट कर सकता हूँ जो आप हाँ, कह रहे हैं। और थोड़ा करेक्ट सा मैं करेक्ट बॉम्बे में करेक्ट। भी रहा, तो उतनी भी मुझे बात पता है। तो आज के लिए हम ठीक है, अपनी सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का, और आपसे जल्दी हमारी दोबारा मुलाकात होगी। बस, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।